Hello, my dear students. How are you all? All are fine. Very good. You should be fine. Now, let's begin exercise 9.2 today. The topic is general and particular solutions of differential equations. Take an example, x is equal to 3y square plus c equal to 0. If you differentiate it with respect to x, तो आपको मिलेगा 2x plus 6y dy by dx इक्वल टू 0. बच्चों अभी देखो आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देख लो. इक्वेशन 2 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन 1 इज इट्स सॉल्यूशन. ये इसका जनरल सॉल्यूशन है. इसमें एक कांस्टेंट है c इज देखो ये सॉल्यूशन है. दिस इज सॉल्यूशन ऑफ I should say general solution of equation number 2. ये बात समझ आई? ये इसका जनरल सॉल्यूशन है. C is arbitrary constant. C arbitrary constant है. arbitrary का मतलब स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. C can be 1, 2 और 3. समझ में आई कहानी? हाँ, अगर C की जगह +1 +2 कुछ होता तो उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बोलते, उसको ओनली कांस्टेंट बोलते. ठीक है ना? सो अभी ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया. अगर C का कोई आपको वैल्यू मिल गया, सपोज आपको मिला 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5 होता इक्वल टू 0, तो दिस वुड हैव बीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ 2. इक्वेशन नंबर 2 का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा. तो जहां पे C की कोई वैल्यू कांस्टेंट है बट वैल्यू अभी कुछ पता नहीं है, दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है ना? अब इसमें एक दो चीज और बता दूं मैं आपको. इसका ऑर्डर क्या, व्हाट इज इट्स ऑर्डर? इसका ऑर्डर है 1. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर एक ही होगा. हैव देयर बीन 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देन देयर द डिफरेंशियल इक्वेशन will have order 2. जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी उसके उतना उसका ऑर्डर होगा. समझ में कहानी? ये चीज आप ध्यान रखना बच्चों. अगर कुछ होता y इक्वल a sin x प्लस b cos x, y इक्वल टू मैं बोलूं a sin x प्लस b sin x, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता, जो भी होता उसका ऑर्डर 2 होता. वो क्या होगा अभी ये नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों? तो ये ध्यान रखना, जितना उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी उतना ही होगा. चीज नोट कर लेना. ये चीज नोट कर लो. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विल हैव n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. ठीक है? इन इट्स जनरल सॉल्यूशन. ये जनरल सॉल्यूशन में बात हो रही है, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है ना? वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे 3, 4, 5 वो आर्बिट्रेरी नहीं होता. ये नोट कर लो. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 विल हैव 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ऑर्डर 2 विल हैव 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है ना? जितना ऑर्डर उतनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगी. ये बात समझ में आई? जैसे मैं अगर कोई बोलूं y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x. ठीक है? ये कोई जनरल इक्वेशन है. इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a है एंड b है. इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसका ऑर्डर 2 होगा. बात समझ में आई? ऑर्डर 2 होगा. हाँ, अगर इतना ही करूं ओनली 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a sin x, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा. ठीक है ना? जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा. नोट करो इस चीज को. नाउ सी एक्सरसाइज 9.2. आपको वेरीफाई करना है. वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है? मतलब आपको चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है, दिस इज फंक्शन बोलो या इक्वेशन बोलो, ये इसका सॉल्यूशन है. ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है. इसका ये सॉल्यूशन है कि नहीं? ये काम करते हैं हम, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. इसका 2 बार ऑर्डर है ना. अब LHS और RHS में वैल्यू पुट कर देंगे. कई तरीके होंगे. जैसे मैं इसको करूं, इसको इफ आई टेक दिस वन, ठीक है, मैं इसको करूं तो डिफरेंशिएट करूंगा dy by dx. dy by dx को बाहर बोलिए. इफ आई राइट y1 कर दूं, y का y1
इक्वल टू ई रेस्ट एक्स, इसको नंबर 1 दे दिया। फिर से करेंगे बिकॉज जब y2 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो वहां भी 2 बार कर लो। y2 इक्वल टू क्या हो गया, फिर से ई रेस्ट एक्स हो गया। पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस, ठीक है ना, पुटिंग दीज वैल्यूज in what in LHS of given differential equation, given differential equation आपको क्या मिलेगा, y2 की जगह क्या लिखूं ex, इसकी जगह भी क्या लिखूंगा y1 की जगह भी ex है ना, और वो किया तो आपका आया 0, दैट मीन्स दिस इज ट्रू, यहां एक्सक्लूड कर दो और देयरफॉर, ठीक है ना, thus the answer is yes कर देना, yes, your answer is yes, therefore this is the solution of this, ठीक है ना। आपने y2 पता क्या है, y पता क्या, y डैश पता क्या है और इसका वैल्यू आपने रख दिया तो आपका आंसर LHS RHS सेम आ गया, that means this is the differential equation of that, yeah, this is the general equation of this one। नंबर 2 लेते हैं, x equal to x plus c। नंबर 2 में if I write, काफी आसान, सेकंड इक्वेशन में y इक्वल टू x इक्वल टू x प्लस c है और डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश माइनस 2x, दैट इज y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको करो, डिफरेंशिएट करो, y डैश कर दो 2x माइनस 2, ये तो खुद ही आ गया, इसका देखो y डैश माइनस 2x माइनस 2 0 इक्वल टू y डैश इक्वल 2x प्लस 2 हो गया। अब इसको ट्रांसफर कर लो, इंप्लाई दैट y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, योर आंसर विल बी यस, अगेन योर आंसर विल बी यस। भैया कई बार वैल्यू पुट करना पड़ता है, कई बार नहीं किया तो सीधा ही आपका आंसर आ जाएगा, कोई समस्या की जरूरत है ही नहीं। या फिर आप y डैश का वैल्यू आप इधर रख दो, इसमें y डैश का वैल्यू यहाँ रख दो 2x प्लस 2, इसमें कट जाएगा LHS RHS दोनों 0 0 आ जाएगा, सब भाई कहानी। सी व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या देखो, 3 क्या 4 क्या, फटाफट करते जवाब। थर्ड वन y इक्वल cos x प्लस c, डिफरेंशिएट कर लो, कोई देख लो, y डैश इक्वल टू माइनस साइन x, c का 0 होता है तो y प्लस साइन x इक्वल टू 0, तो ये तो खुद आ गया y डैश और y डैश, तो यस योर आंसर विल बी यस, अगेन यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट। ये बात समझ में आएगा, नोट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। अब आ जाएगा नेक्स्ट वन, y इक्वल टू रूट 1 प्लस x स्क्वायर। फोर्थ वन इज y इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और वो क्या है मिलेगा, देगा y डैश इक्वल टू xy by रूट 1 प्लस x स्क्वायर, नॉट रूट ओनली x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा, अभी आप इसको एक काम करो, स्क्वायर कर दो और फिर डिफरेंशिएट कर दो, आपको y डैश मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करना, आपके पास एक ही लाइफ लाइन बाकी है, तो लाइफ लाइन यूज करने मतलब आप डिफरेंशिएट करो। अभी मैं लाइफ लाइन यूज नहीं करूँ, अभी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग तो 2y y डैश इक्वल टू दिस इज 2x, ये नंबर 1 हो गया, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अब मैं इसको y डैश इक्वल टू मैं x लिख दूं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको चाहिए y डैश, प्यारे बच्चों y डैश इक्वल टू आपका आ गया x बाई y, बात समझ में, लेकिन आपके पास है y डैश x y, ये काम करते हैं x बाई y है। अभी एक काम करो, हाँ y इक्वल टू क्या है, y का वैल्यू रख दो रूट 1 प्लस x स्क्वायर, y का वैल्यू रख दो रूट 1 प्लस x स्क्वायर, y डैश इक्वल टू क्या हुआ x बाई रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब अभी डरो मत, आपको बोला है x y है, यानी ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई, ये कितने किया आपने, ये कहां से किया, y का वैल्यू रख दिया फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 आपने रखा है y इक्वल टू रूट 1 प्लस x स्क्वायर रखा,
अब मैं यहाँ देखता हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अगेन आपके पास है y डैश इक्वल टू, देखो मैं फिर x बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में वापस लिख रहा हूँ। आपके पास ऊपर y है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे मैं y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बात समझ में आई। या यहाँ पे भी ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे x वाई बाई वाई स्क्वायर करते चलिएगा, या यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये क्या आया, ऊपर मिल गया एक्स वाई, नीचे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई का वैल्यू फिर रूट 1 प्लस एक्स फिर से पढ़ा। ये किधर आया, ये कौन सी फैक्टरी मसाला आपने दिया, फ्रॉम वन हो गया ना। तो क्या होगा, वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। योर आंसर विल बी यस। अगेन दिस इज यस आंसर, ठीक है। आप इसको यहीं पे कर सकते थे, एक्स वाई बाई वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस टू डालते थे, तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ सकता था। ये था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 क्या देखते हैं, काफी आसान है। वाई गुण एक्स, चलो करो, वाई गुण एक्स बड़ा ए और छोटा एक्स, ए इज कांस्टेंट। देखो पांचवा, वाई गुण एक्स, ये इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या ये सॉल्यूशन है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में इस इक्वेशन की क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी ये है, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं इसको करूं, इसको मैं नंबर 1 दे दूं, y1 या y डैश इक्वल टू क्या हो गया, a, 2, बस लाइफ लाइन खत्म हो गया। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके ये रिजल्ट लेके आने का कई तरीके हैं, या तो फ्रॉम 2 पुट वैल्यू ऑफ y डैश इन 1, या 1 को 2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं 2 से a का वैल्यू यहां रख रहा हूं, फ्रॉम 2 n, ठीक है ना। तो y इक्वल टू a डैश, सॉरी व्हाट आई एम राइटिंग, a की जगह y डैश इनटू x, ये हो गया ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1 इनटू, बस कोई दिक्कत नहीं, फिर आंसर लिख दो, यस इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट y इक्वल टू एक्स वाई डैश। ओके, सेम ही। सवाल नंबर 6 देखते हैं, क्या फटाफट करते जाओ, करते छोटे छोटे क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल एक्स साइन एक्स, और इसका ये डिफरेंट इक्वेशन एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएट किया है, साइन एक्स प्रोडक्ट लगाया, 1 का एक्स का डिफरेंट 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स होगा। अब आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने का, आपके पास यहाँ साइन एक्स भी नहीं, कॉस एक्स भी नहीं, आपको साइन एक्स हटाना है। तो यहाँ कॉस एक्स की जगह रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दिया। उसके बाद साइन एक्स का वैल्यू फ्रॉम 1 वाई बाई एक्स इसमें पुट करेंगे, आपको क्या मिला, वाई बाई एक्स मिला। तो वाई डैश इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस एक्स, इफ यू टेक एलसीएम इनसाइड द रेडिकल साइन, आपको एक्स स्क्वायर मिला, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब फाइनली वाई इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस ये क्या, एक्स बाई एक्स बनेगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब एक्स एक्स कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाई एक्स, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपका आंसर यस, योर आंसर विल बी यस, यस दिस इज द solution of this differential equation. Your answer will be yes. Let us see what happens in question number 7. सातवां सवाल, एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट एक्स, एक्स का 1 हो गया 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स, log y का 1 बाई वाई, फिर y का y डैश हो गया। अब आप एक काम करो, y डैश वाली चीजें एक तरफ ले जाओ, कॉमन ले लो, ट्रांसफर करो, आपको सब कुछ मिलेगा। ऑलराइट, तो y इधर लेके आया, एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश बाई वाई इक्वल टू माइनस वाई, इनमें y डैश कॉमन ले लिया है, तो y डैश कॉमन है, एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू माइनस वाई, y has been taken LCM, then it has been cross multiplied, y डैश इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई, एक्स वाई माइनस 1 आ गया, ऊपर नीचे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई आया। ये आपको आंसर दे रहेगा यस, तो आंसर दे यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सी व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर
8। क्वेश्चन 8 देखिए, दिस इज द जनरल इक्वेशन y माइनस cos y इक्वल x, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। चेक करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ये सॉल्यूशन है। इसमें देखो एक y डैश है, एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो डिफरेंशिएटिंग दिस, इसको मैं नंबर 1 दे दूं। डिफरेंशिएटिंग वी गेट y डैश माइनस cos y का क्या होगा, माइनस माइनस sin y, एंड y का फिर से इंटू y डैश इक्वल टू 1 होगा बच्चों। अब y डैश का वैल्यू क्या बताइएगा, y डैश हैव बीन टेकन कॉमन हियर, 1 प्लस sin y इक्वल टू 1, तो y डैश क्या हो गया, y डैश इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस sin y। नंबर 2 देखिए, y डैश हो गया 1 बाई 1 प्लस sin y। अब यार बच्चों मैं आपको बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू x, फ्रॉम इक्वेशन 2 वैल्यू y डैश, यानी x का वैल्यू y डैश का वैल्यू यहां और यहां रख देंगे इन एलएचएस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां लिखेंगे आप पुटिंग वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम 1 एंड y डैश फ्रॉम 2 इन LHS ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या मिला, वी गेट। अब आप करेंगे x का और y डैश की वैल्यू याद रखिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा फटाफट, आपका आंसर आएगा, आपका आंसर y आएगा साइड में। मैंने वैल्यू पुट कर दिया है, ये x की जगह ये और x है, x की जगह मैंने ये लिख दिया x y माइनस cos y, और y डैश की जगह यहां से 1 प्लस sin y, ये माइनस cos y प्लस cos y कैंसिल हो गया, बाकी बच गया y sin y प्लस y, इसमें y कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, अंदर आया sin y प्लस y, इधर आ गया 1 बाई 1 प्लस sin y। यार बच्चों ये कैंसिल हो गया, 1 बाई 1 sin y प्लस व्हाट इज दिस, दिस इज sin y प्लस 1, दिस हैज बीन कैंसिल आउट, तो आपको मिला इक्वल टू y इक्वल टू RHS। तो आपका आंसर होगा यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, करो सवाल नंबर 9। नंबर 9, x प्लस y इक्वल टू tan इनवर्स y, differential equation is y square y dash plus y square plus 1. Is it correct? Yes. Let us differentiate. Don't worry at all. आप कुछ तो करो, आपको maximum मिलेगा। Differentiating with the respect to x, आपको मिलेगा 1 plus y का y dash हो गया। tan इनवर्स का क्या होता है, 1 by 1 plus y square, और y है तो y dash फिर हो गया। अब मैं y dash ऊपर लिख दूँ, ठीक है ना। If I write y dash in numerator by 1 करके मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, मैं लिखूंगा 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट खोल दो, 1 से करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश, इसको क्या वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश हो गया। ये वाई डैश कैंसिल हो गया, आपको मिला 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, उधर क्या है y डैश y स्क्वायर प्लस y प्लस, यस, तो सेम आ गया, यस, दिस इज द सॉल्यूशन। सी व्हाट हैपेंस इज क्वेश्चन नंबर 10। काफी आसान, एक एक मिनट के और एक एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए। y इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस y इंटू डी वाई dx। चलिए आपसे एक चीज पूछता हूं, ये इसका ग्राफ क्या होगा, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है। आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, इफ यू स्क्वायर इट, वो तो स्क्वायर से बात मत होगा, पहले स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, क्या है ये, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 0 0, रेडियस ए यूनिट। अब ऐसे बोलूं, ये सर्कल हो गया, रेडियस ए यूनिट क्या है बच्चों, दिस इज A0, दिस इज माइनस A0, 0 ए। अब मैं थोड़ा सब्जेक्ट से हट गया, लेकिन रेडिकल साइन में ये जो नेट वैल्यू है दैट कांट बी, इसका डोमेन क्या है, -a to, दे रखा है इसने -a to a, दे रखा है इसने x बिलोंग टू -a to a, इसमें दिया है x बिलोंग टू
माइनस ए टू ए दे रखा है, बोल नहीं स्क्वायर ब्रैकेट होगा, यानी तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा 0 to a। इसका मतलब इसका ऐसे होगा, सर्कल एबोव एक्स एक्सिस विल बी इट्स डायग्राम। इसका डायग्राम होगा एक्स एक्सिस के ऊपर सर्कल होगा, आधा हाफ सर्कल होगा, ये डायग्राम ऐसा होगा। कोई बात नहीं, डायग्राम का कभी हम टॉपिक लेंगे बाद में। लेट अस डिफरेंशिएट विद, समझ आ गया, लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx क्या होगा, 2y y1 a स्क्वायर का 0 होता है माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y1 इक्वल टू माइनस x। उधर ले लो x प्लस y1 इक्वल टू 0। अब चेक करो आप अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से कितना दूर है, आप दूर है ही नहीं, x प्लस y डैश। तो ये आपका आंसर आ गया, तो योर आंसर विल बी यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सी क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज एन एमसीक्यू। देखते हैं क्या है 11 और 12 एमसीक्यू, फटाफट एक मिनट में निपटा देता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, read it carefully. The number of arbitrary constants in general solution of differential equation of fourth order are। देखो जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया जितना उसका ऑर्डर उतना ही उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो फोर्थ ऑर्डर है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विल बी 4। तो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, प्यारे बच्चों पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ नहीं होता। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे ए बी सी वो आर्बिट्रेरी हो गया, तो उनका वैल्यू मन मर्जी से चेंज होता है। लेकिन पर्टिकुलर में ए का वैल्यू जैसे 2 आ गया, साइन एक्स प्लस 2, या ठीक है 3 प्लस साइन एक्स, तो उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, चाहे उसका ऑर्डर 3 हो चाहे कुछ भी हो। So there is no arbitrary constant in particular solution, and your answer is D, delta, your answer is D. That is the end of your exercise 9.2. Please वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। See you in next video. Till then, bye bye. Have a nice day.